मधुबन के बाबा मुरली वाले, आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 4 मई 2026 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने श्रेष्ठ बनने का आधार बताया निश्चय बुद्धि। बाबा कहे निश्चय बुद्धि हो, बाबा की हर आज्ञा पर चलते रहो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। और साथ में कहा कि जब तुम यहाँ बाप दादा के सामने बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। बाबा कहे यहाँ सन्मुख बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहता है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है सबको याद दिलाना। भाइयों बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलता है। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम अभी सच्चे सच्चे भाई बहन बने हो, क्योंकि अभी बाप द्वारा सच्चे आत्मिक नाते की स्मृति आई है। और साथ में कहा कि यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाए पद पाएंगे। और जब दूसरों को आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। और साथ में कहा प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो। शिव बाबा कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और विशेष नशा दिलाते कहा कि तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। फिर स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसा बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब तुमको स्मृति आई है, हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजा स्थापन होनी है। बाबा कहे सब तो पूरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, आगे चलन अनुसार सबको साक्षात्कार होगा कौन किस पद को पाने लायक है। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकल जाएंगी, तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। फिर विशेष कहा कि तुमको सर्विस पर देख औरों को भी सर्विस का उमंग आएगा, हम भी क्यों न ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसे सर्विस करें। और साथ में रियलाइज़ कराते कहा कि नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखा होगा, ऐसा दुख फील होगा। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो और औरों को भी रास्ता बताओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर में बाबा कहे जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा में लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर भी बनाए जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठ कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा लेना है। तुम अभी सच्चे सच्चे भाई बहन हो। बाबा कहे सच्चे सच्चे भाई बहन है ना, तो एक दूसरे के कल्याण के लिए एक दूसरे को बाप की याद की स्मृति दिलानी है। बाबा कहे वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं, लेक्चर्स में भी कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, वह है बहन भाई शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं। बाबा ने कितनी ऊंची बात बताई कि यहाँ तो तुम सच्चे सच्चे रूप में भाई बहन बनते हो, वो तो सिर्फ शरीर के नाते से हैं, लेकिन यहाँ शरीर के साथ साथ आत्मिक नाता भी स्मृति में है कि हम एक पिता की संतान हैं। बाबा कहे यहाँ वह बात नहीं है।
यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उनसे वर्षा मिलना है। फर्क है ना। बाबा फिर फर्क बता रहे हैं कि दोनों में क्या फर्क है कि यहाँ हम आत्माओं को एक पिता से वर्षा मिलता है, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, वह शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फिरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन हैं? उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसी को पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसी को थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ है। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे हैं। ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। बाबा कहे एक तो ज्ञान भूल गए हैं, अगर चित्र भी नहीं होते तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो यह चित्र भी स्मृति दिलाने में मदद करते हैं। बाबा कहे राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, अर्थात बिगर शरीर तो बोल न सके। तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके शिव बाबा के तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलते रहेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसा बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजा स्थापन होनी है। बाबा कहे जो जन्म जन्मांतर महिमा गाते आए हो, ऐसे महिमा लायक बनना है। बाबा कहे सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसे चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होंगी। चंडाल लोगों की भी यूनिटी होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनने चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही हैं। इसलिए बाबा कहे सब नंबरवार हैं, क्योंकि पूरी राजधानी है। राजधानी में सब नंबरवार पद वाले होते हैं। बाबा कहे बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और दूसरों को फिर जब आप समान बनाएंगे,
तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसी का कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। अर्थात जो जितना जैसा पुरुषार्थ करते हैं वह सब प्रत्यक्ष दिखाई देगा, चाहे अच्छा बुरा कम ज्यादा। बाबा कहे इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है, मनुष्य को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं, कोई चीज रखने के लिए थोड़ी ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा, ट्रायल तो की है ना। बाबा कहे बॉम्ब्स की ट्रायल तो की है ना। कहाँ? हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होंगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हिरोशिमा में तो एक बॉम्ब की ही बात थी, लेकिन अंत में तो 5 तत्वों की हलचल होंगी, साथ में बॉम्ब आदि भी होंगे। ऐसे अंतिम दर्दनाक सीन के लिए अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बाबा कहते भी हैं सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, कोई का भी अटेंशन नहीं जाता। बाबा कहे बातें कितनी स्पष्ट है, फिर भी मनुष्य का अटेंशन नहीं जाता कि 3000 वर्ष पहले की ही बात है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बाबा कहे सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएंगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार हैं, वह क्या किसी को मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा कहे कल्याण कब होगा? जब और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। बाबा कहे तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत में ही ताल्लुक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह कौन सुनेंगे? जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। बाबा कहे यह ज्ञान की इतनी गुह्य गुड़ बातें हैं जो एक एक बात याद करने लायक है। बाबा कहे एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? अर्थात बाबा कहे एक रावण की बात नहीं है, यहाँ तो हर एक मनुष्य में अवगुण बुराइयां हैं, वो रावण का स्वरूप ही कहेंगे। बाबा कहे सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है, यह है ही रावण राज्य। सब आत्मा सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां आत्माएं सजनिया एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। बाबा कहे यह दुनिया तो है ही शोक वाटिका जहाँ दुख है,
मैं तो तुमको वहां ले जाता हूँ जहाँ दुख का नाम निशान न हो। जिसको बाबा कहे दुख की भी अविद्या हो जाती है कि दुख किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते। बाबा कहे यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, दुखी होते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहाँ सतयुग में समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा कहे यह भी साक्षात्कार हो जाएगा कि यह शरीर छोड़कर हम मेल का व फीमेल का किसका शरीर लेंगे। वो भी अनुभूति शरीर छोड़ने के पहले हो जाएंगी। इसलिए फिर दुख की तो कोई बात ही नहीं रही। बाबा कहे पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे यह तो अच्छा है ना। जिसको बाबा कहते हैं ना हंसों की मंडली हो गई, तो हंसों की मंडली में पुरुषार्थ भी और सहज हो जाता है। बाबा कहे सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास में रहना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताए जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जमते जाम तो कोई होता नहीं, अर्थात जन्मते ही तो कोई राजा बनता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा होगा। बाबा ने और गुह्य बात बताई कि सेवा करने से भी तुम्हारे द्वारा सेवा हो जाएंगी, क्योंकि देखने से प्रेरणा मिलेंगी, उसकी भी तो मार्क्स मिलेंगी ना। बाबा कहे सेवा नहीं करेंगे तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में नहीं देखते। बाबा कहे इतना दुख पश्चाताप में होगा कि जो सारी आयु में कभी दुख नहीं भोगा होगा, ऐसी महसूसता होंगी। इसलिए बाबा कहे इस पश्चाताप से छूटने के लिए पहले ही पुरुषार्थ में लग जाना है, पूरी पूरी प्राप्ति करनी है। बाबा कहे श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विक्रम किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताना है। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लाम धर्म के मनुष्य, वैसे यह है। यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नर्कवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब आत्मा सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। बाबा कितनी प्यार की अनुभूति करा रहे हैं कि एक साजन शिव बाबा आकर सभी आत्मा सजनियों को अशोक वाटिका में ले जाते हैं, जहाँ कोई दुख शोक न हो। बाबा कहे तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा ब्रह्मा अनुभवी है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरत का होता है। उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छुपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे
कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाए। बाबा कहे ऐसे अलौकिक ईश्वरीय फैमिली बन जाए तो वंडर कमाल हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण है, पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजा से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वाले की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बातें तो मोटी हैं, लेकिन संकल्प में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। आज बाबा ने पास विद ऑनर होने के लिए बहुत गुह्य और गुड़ बात बताई कि संकल्पों की सजा भी न खाए, अर्थात कभी भी मन में संकल्प में कोई भी प्रकार की उलझन न हो, इतनी दृढ़ता हो, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज एक रस स्थिति बनाने के लिए कहा कि दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। जैसे यह विघ्न नहीं, एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। आज बाबा ने अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए कहा, नॉलेजफुल बनना है। कौन सी नॉलेज? कि ये जो परिस्थितियां है वह आनी ही है और होना ही है। तो इस स्मृति से विघ्न विनाशक के स्वमान में स्थित रहना है। उससे कैसे भी कोई भी परिस्थिति आएंगी, पहाड़ भी राई समान अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।